एक दिन आपको 3 लोग सामने मिलते हैं। एक के हाथ में तिरंगा, दूसरे के हाथ में आपका धर्म ग्रंथ और तीसरे के पास कुछ नहीं, बस आंखों में दर्द और दुख। अगर उन तीनों में से किसी एक के साथ जाना हो तो आप किसे फॉलो करेंगे? कंट्री, फेथ या ह्यूमैनिटी? सिंपल लगता है, पर असली दुनिया में ये सवाल व्हाट्सएप फॉरवर्ड से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ऐसा क्यों? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रियोटिज्म की, मतलब अपने देश से प्यार। क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं। देश मतलब घर है। पर प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपने घर के प्रति इतने ब्लाइंड हो जाते हैं कि हमें लगता है कि बाकी सारे घर फालतू है। मतलब अपना घर ताजमहल, बाकी सब झोपड़ी। न्यूज चैनल का काम ही है ये रिमाइंड करना कि हमारा देश सबसे महान है। दिन भर काउंटडाउन से इंडिया ने चांद पे तिरंगा लहराया, अब अगले हफ्ते सूरज पे लंच करेंगे, एंड सो ऑन। एक जमाना था जब अतिथि देवो भव हकीकत थी। हम विदेश से आए मेहमान का दिल खोल के स्वागत करते थे। आज उनकी छोड़े, हम में से कुछ तो विदेश जाके भी चोरी करते हैं, वो भी टारगेट जैसे ब्रांड के स्टोर से। अब आते हैं फेथ पे, मतलब रिलीजन या धर्म। ये पर्सनल गूगल मैप्स की तरह है जो हमें डायरेक्शन देता है, क्या सही है क्या गलत। प्रॉब्लम, मैप्स अलग अलग होते हैं। कोई ईस्ट में शांति की तलाश करता है तो किसी को वेस्ट में सुकून मिलती है। और हम सोच रहे हैं कि कब गूगल मैप्स अपडेट करेगा वन गॉड वर्जन। रिलीजन असल में इंसान को बेहतर बनाता है, पर आजकल तो लगता है कि धर्म के व्यापारी इंसान को सिर्फ बेटर डिबेटर बनाते हैं। माई गॉड इज द बेस्ट, योर्स शुड टेक अ रेस्ट। कोई भी रिलीजन किसी दूसरे इंसान से नफरत करना नहीं सिखाता। इस बात पे शायद आप में से कुछ लोग सहमत ना हो, पर अगर आपको लगता है कि किसी धर्म ने नफरत करना सिखाया हो तो आप पहले उस रिलीजन को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, कॉन्टेक्स्ट के साथ और ऑथेंटिक रिसोर्सेज से ही इन्फॉर्मेशन लें। पर दुख की बात यह है कि हम आज हर दूसरे रिलीजन को इंफीरियर मानते हैं। हमें नजर नहीं आता कि जितना हम इन बातों में इन्वॉल्व होंगे उतना ही सेल्फिश पॉलिटिशियंस को बेनिफिट्स मिलेंगे। कैसे? वोट बैंक का शॉर्टकट, डर फैलाओ वोट कमाओ, सिंपल मैथ। अटेंशन शिफ्ट, पेट्रोल महंगा, अरे छोड़ो उसे, चलो किसी समुदाय के लोगों के पहनावे पे डिबेट करते हैं। हीरो बनना, पहले झगड़ा कराओ फिर खुद को रखवाला बताओ। मीडिया टीआरपी, न्यूज चैनल को मसाला, नेता को स्पॉटलाइट, दोनों की जीत। फंड रेजिंग, धर्म बचाओ के नाम पे डोनेशन का पिटारा खुल जाता है। डिवाइड एंड रूल 2.0, जनता आपस में लड़ेगी तो बिजली पानी नौकरी कोई नहीं पूछेगा। लॉ एंड ऑर्डर एक्सक्यूज, और पावर चाहिए, बोल दो कम्युनल टेंशन। रिलीजियस मोनोपोली, अपने आप को असली धर्म रक्षक दिखाना। करियर लॉन्च पैड, एक तीखी भाषण, रातों रात नेशनल नेता। फॉरेन शो ऑफ, देखो हम तुम्हारे धर्म को बचा रहे हैं। एनआरआई से पैसा और सपोर्ट दोनों मिलता है। अब तीसरा एलिमेंट, ह्यूमैनिटी, जो सबसे बोरिंग लगता है लोगों को, क्योंकि इसमें कोई व्हाट्सएप ग्रुप वॉर नहीं होता, कोई ट्रेंडिंग हैशटैग नहीं बनता। लेकिन असल में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इंसान की हेल्प नहीं कर सकते तो फिर देश और धर्म किस काम का। फ्लड्स आए तो क्या पानी को पासपोर्ट देख के अंदर आना चाहिए? क्या अर्थक्वेक को बोलना चाहिए, अरे रुको ये तो भक्त एरिया है, इधर मत जाना? नेचर को न फेथ समझ आता है न कंट्री का मैप, सिर्फ ह्यूमैनिटी चलती है। गांधी जी ने कहा था, मेरा पेट्रियोटिज्म मेरी ह्यूमैनिटी से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब उनके लिए यह सिद्धांत क्लियर था, पहले इंसान बाद में धर्म और देश। और आयरनी देखो, उसी इंसान को मारने वाले ने सोचा कि उसका धर्म और देश उनसे ज्यादा बड़ा है। हिस्ट्री भरपूर है ऐसे एग्जाम्पल से। वॉर्स में सोल्जर्स एक दूसरे के एनिमीज होते थे, पर जंग के मैदान में किसी इंजर्ड सोल्जर को पानी देने से पहले कोई ये नहीं पूछता था कि तुम किस धर्म के हो। अब सोचो, अगर कल एलियन आ जाए और बोले हम तुम सबको मारेंगे क्योंकि तुम सब इंसान हो, तब हम क्या कहेंगे? नहीं भाई, पहले मुस्लिम को मारो, फिर हिंदू, फिर क्रिश्चियन, फिर इंडियन, पाकिस्तानी, अमेरिकन, सब अलग अलग लाइन में, जैसे स्क्विड गेम का कोई नया चैलेंज। और एलियन कहेगा, अरे तुम लोग तो खुद ही एक दूसरे को मार रहे हो, हमारा काम आसान कर दिया। तो अगर प्रायोरिटी का सवाल हो, मेरा जवाब सिंपल है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। कंट्री और फेथ इंपॉर्टेंट है, बट तब तक है जब तक वो इंसानियत को वैल्यू देते हैं, क्योंकि बिना इंसानियत के बाकी सब सिर्फ एक लेबल है। वॉर हो या डिबेट, अगर इंसानियत को साइड में रख दे तो एंड में जीत न कंट्री की होती है न धर्म की, सिर्फ ईगो की होती है। और ईगो से अब तक न कोई देश बचा है, न कोई राजा और न कोई नेता, फिर चाहे वो हजारों साल पहले इजिप्ट में हो या आज के मॉडर्न युग के सो कॉल्ड न्यूक्लियर कंट्रीज में। तो अगर आपसे सड़क में कोई रिपोर्टर पूछे कि देश बड़ा या धर्म, तो कोई एफर्ट ना डाले, इस वीडियो का लिंक दे दे और कमेंट्स में बताए आप किसे चुनोगे। और हाँ, याद रखे, दुनिया में हर कोई टेम्पररी है, मैं, आप और बाकी सब। तो क्यों ना हम शांति से जिए और जीने दे। मिलते हैं एक नए थॉट प्रोवोकिंग वीडियो में। तब तक जिंदगी को गहराई से देखे, खुद को थोड़ा सा वक्त दे और सोचे। कभी यूं ही जब हुई
बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे, जब यूं ही आंखें तभी मचा के, प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर ना आए, नजर ना